बताइए कौन सी क्लास है आज आपकी? आज मेरी 4th क्लास है और अब बहुत ज़्यादा बढ़िया सिखाते हैं। कैसा लग रहा है अभी तक आप? काफ़ी अच्छा है और सीखने में ज़्यादा अच्छा मिलता है। पहले पिछली 3 क्लास में काफ़ी अच्छा सीखने को मिला और आज 4th क्लास है। थैंक यू सो मच। तो क्लच दबाइए। हाँ, ये क्लच हम क्यों दबा रहे हैं? रुकने के लिए गाड़ी। बार बार, ताकि इंजन बंद हो जाए, हाँ। इंजन से और स्पीड ना आए, है ना? इसलिए क्लच दबा देते हैं। अभी सारा स्पीड का ही खेल है। क्लच छोड़ के रखेंगे और चलते रहेंगे तो उससे अभी जजमेंट नहीं आ पाएगा। आपको क्लच बार बार इंजन को जो है बंद करना पड़ेगा बार बार, ताकि स्पीड ना आए और फिर आप ध्यान दे पाओ अच्छे से। इसलिए हम क्या करते हैं, क्लच दबाइए, थोड़ा सा दबा के रखिए। हाँ, आराम से। जब दबा के रखा है, जब ऐसे ये जजमेंट वाला काम टाइम आ रहा है ना, तो उस वक्त जजमेंट पे ही फोकस करना है, चलने पे फोकस नहीं करना। मतलब कि क्लच को छोड़ने पे फोकस नहीं करना। एक बार क्लच दबा दिया तो दबा ही रहना चाहिए। हाँ, फिर लेफ्ट जाना है यहाँ से आराम से। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकर आ गया है ना? तो यहाँ पे क्लच की मूवमेंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि पावर ज्यादा चाहिए होती है यहाँ पे गाड़ी को चढ़ने के लिए। तो क्लच को किस तरीके से लेके आओगे? लेके अभी भी वैसे ही आना है। 25% छोड़ा तो क्लच को वहाँ पे होल्ड करा, लेकिन अब आपको थोड़ा ज्यादा होल्ड करने की जरूरत है। ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा आपको, थोड़ी देर तक वेट करना पड़ेगा, तब उठेगी गाड़ी, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा पावर बनाने में। लेके आइए क्लच को और ऊपर। हाँ, बस यहाँ पे होल्ड करके रखिए। 25% लेके आ गए हो ना? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाइब्रेट भी करती है गाड़ी, ये दूसरा साइन है। अभी वाइब्रेट नहीं, वाइब्रेट का मतलब ये है कि गाड़ी चलने को हो रही है आपकी। कहाँ पे आपको क्लच को होल्ड करके रखना है। हाँ, यहाँ पे क्लच को होल्ड करके ही रखिए। अभी वाइब्रेशन आने लग रही है, ठीक है? तो अब इसके बाद कैसे पता लगे कि हमें इसके बाद क्लच को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है? ये कैसे पता लगेगा हमें? ये पता लगेगा आवाज से ही, कि अभी कैसे आवाज आ रही है गाड़ी के अंदर। ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है। अभी एकदम वाइब्रेशन की आवाज आ रही है, लेकिन ये आवाज चेक करिए कि ये आवाज बढ़ती जा रही है या फिर ये आवाज रुक गई है, बस कांस्टेंट हो गई है बिल्कुल। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा क्लच को छोड़ सकते हैं। अगर जल्दी जल्दी बढ़ रही है तो फिर समझ जाइए चलने वाली है गाड़ी। अगर कांस्टेंट हो गई है तो फिर हल्का सा क्लच को छोड़ना पड़ेगा। अब बस यहीं पर रखिए, होल्ड करके रखिए आप। हाँ, अब देखो फिर आवाज चेंज हो गई है। आवाज बढ़ गई है। अब फिर इस आवाज पर टिके रहना है आपको थोड़ी देर तक। देखना है कि अगर ये आवाज बढ़ जाती है तो ठीक है। ब्रेक तो नहीं दबा रखी ना? नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब इस पे होल्ड करके रखा। ये आवाज, अब ये आवाज भी कांस्टेंट हो गई, ये आवाज भी नहीं बढ़ रही। तो अब थोड़ा सा और रिलीज करेंगे क्लच, हल्का सा। हाँ, बस यहाँ पे होल्ड करके रिलीज किया था। ठीक है, होल्ड करके रखिए अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा वेट करिए, ये देखो बढ़ने लगे। फिर क्लच दबा दो एंड ब्रेक, बस बढ़ गई गाड़ी। वेरी गुड। अब लेफ्ट कर दीजिए पूरी गाड़ी, बस इतना ही। हाँ, अब क्लच को आराम आराम से करना है। देखो अब यहाँ पे ना दो जगह ध्यान बढ़ जाता है एकदम से, कि मुझे एक तो लेफ्ट जाना है, एक तो ध्यान फटक से उधर भाग जाएगा, अरे लेफ्ट करने की गाड़ी। एक ध्यान अभी इधर ही रखना है, क्लच पे भी रखना है। चलो 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 चलो, क्लच दबा दो। हाँ, आने दो आने दो आने दो। हाँ, फिर क्लच दबा दो। यस। अब आराम से पहले स्टीयरिंग को सीधा कर दीजिए। हाँ, आराम से सीधा करिए। अभी और सीधा आएगा। अभी आपने लेफ्ट काटी थी ना गाड़ी? लेफ्ट काटी थी। हाँ, अब ये सीधा हो गया स्टीयरिंग, प्रॉपर बढ़िया हो गया। जितना हमने मूवमेंट इधर किया वापस इधर आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इतना किधर बीच से ना लेफ्ट कितना मूवमेंट होता है, वो है 1.5 सर्कल। अच्छा, 1 and the half। और ऐसे ही जो है मिड से राइट जाना है तो 1 and the half इधर घूमेगा। एक पूरा और फिर एक आधा, बस। चलिए, हाँ, फिर क्लच दबा दीजिए। ऐसे ही क्लच बार बार दबाना ही पड़ेगा हमें।
फिर क्लच दबाओ, फिर राइट में रखा हल्का सा, चलते रहे 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 चलते रहे, क्लच दबा दो। अब हम जाएंगे लेफ्ट, लेफ्ट इंडिकेटर दे दो, हल्का से लेफ्ट काटो, वेरी गुड, बस इतना ही। हाँ, हाँ गली के अनुसार। हाँ, क्लच दबा दो, लेफ्ट में रखा गाड़ी को। हाँ लेफ्ट में हाँ, ऐसे बस, हाँ सीधा कर दीजिए, राइट इंडिकेटर। चलिए थोड़ा सा आगे गए, हाँ क्लच दबाया, अब राइट काट दीजिए, गाड़ी पूरी गाड़ी राइट काटिए। हाँ बस ऐसे ही। हाँ कोई बात नहीं, फिर क्लच दबा दो, वेरी गुड, ऐसे। हाँ चलिए, यस, जाने दिया जाने दिया जाने दिया, क्लच दबा दीजिए, वेरी गुड, सीधा। हाँ हाँ, सीधा करिए, सीधा करिए, चलो यार, रुक जाओ रुक जाओ, आने दो इनको, चलो थोड़ा सा आगे लिया, फिर क्लच को दबा दिया, वेरी गुड, अब राइट काटिए, बस चलिए, वाह, पेशेंसफुल ड्राइविंग। चलो फिर क्लच दबा दो। राइट। हाँ राइट में रखा हल्का सा, ये अब राइट कैसे करना तो कैसे पता लगेगा, बस जजमेंट, क्लच एंड ब्रेक, क्लच एंड ब्रेक। अभी आपने गाड़ी राइट थोड़ी काटी थी जो आप लेफ्ट कर रहे थे। मुझे लगा था कि मैंने राइट करी सर। हाँ, और दूसरी बात ये है कि क्लच दबा के ही आपको स्टीयरिंग को सीधा करना होता है। अच्छा, ठीक है, पहले क्लच दबा के, हाँ तब। हाँ जजमेंट पहले लेने के पहले बाद, क्लच हाँ। दबा देना है, फिर स्टीयरिंग को सीधा करना है। पहले तो हमें यही सीखना है कि हम क्लच क्यों दबा रहे हैं, बार बार ये सीखते रहिए कि क्लच दबाने की इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए थोड़ा सा राइट में रखिए, पीछे ही आ गया कोई रेडी वाला तो हमें जाना पड़ेगा। अभी हम बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि क्लच कब दबाएं, दबाइए क्लच। हाँ, अभी हम क्लच दबाना ही सीख रहे हैं, कब कब हमें क्लच दबाना है। क्लच हमेशा इसलिए दबाया जाता है ताकि आप अपनी गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर पाओ। अगर आप क्लच को छोड़ते रहे, चलते रहे, ऐसे चलते रहे तो फिर गाड़ी भिड़ जाएगी, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। यहीं पे होल्ड करके रखिए, जहाँ पे नहीं चढ़ती है क्लच को थोड़ी देर तक होल्ड करोगे ना, अपने आप चलना शुरू कर देगी वो। बस आपको वहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा वहाँ पे धैर्य की ज़रूरत है, वेट करना पड़ेगा। फिर क्लच दबा दीजिए। अगर आप क्लच को छोड़ के रखिएगा काफ़ी देर तक तो क्या होगा, स्पीड बना लेगी गाड़ी ज़्यादा, और जैसी ज़्यादा स्पीड बनेगी वैसी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं ड्राइविंग। तो हमें बार बार क्लच को दबाना होता है ताकि इंजन से बार बार स्पीड रोकी जा सके। हाँ, क्लच दबा दीजिए। हाँ, फिर लेफ्ट। अब यहाँ पे सीख रहे हैं, अब यहाँ पे लेफ्ट जजमेंट वाला काम आ गया है। ठीक है, गाड़ी को मैं सीधा कर लेता हूँ। हाँ पहले सीधा कर। हाँ, अब आराम से देखो आपकी गाड़ी का कितना हिस्सा, देखो लगभग इतना हिस्सा आपका राइट में है, मतलब कि छुपा हुआ है उस वाली गाड़ी से। और हमें अपनी गाड़ी को यहाँ पे लेके आना है, तो देखो आपको कितना करना है, कितना स्टीयरिंग काटना है, और गाड़ी का वो वाला ठीक वाला कोना देखते रहिए आराम से, और उसके अकॉर्डिंगली स्टीयरिंग काटिए। हाँ, अब स्टीयरिंग कट गया इतना, ठीक है। अब हल्का सा क्लच छोड़िए और फिर दबा दीजिए। हाँ, और फिर अंदाज़ा लेना शुरू करिए कि जिस हिसाब से अभी आ रही है वो ठीक कटी है या नहीं कटी है, ऐसे। हाँ, थोड़ा छोड़ के फिर क्लच दबा दिया। हाँ बस ऐसे ही, फिर चलते रहे, फिर क्लच दबा दिया। हाँ, फिर क्लच दबा दिया। हाँ, अब ये वाली स्कूटी से देखना है, क्लियर करना है, यहीं पर ही ध्यान रहेगा आपका सारा। अभी थोड़ा सा और आना है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा और आगे जाना है, हल्का सा राइट आना है, राइट। हाँ, जो भी आप कर रहे हो। फिर क्लच दबा दीजिए, बस ये भी क्लियर हो गया। आप स्टीयरिंग को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। अब पहले हमें सीधा लेके जाना है, लेकिन आपके मन में सवाल उठेगा कि जी सीधा तो जाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगी।
फिर आगे जाके हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा। हाँ, तो आगे जाके हमें लेफ्ट ले लेना है, वहाँ पे एकदम जाते नहीं रहना। फिर क्लच दबा दो। हाँ, बस हल्का सा लेफ्ट में किया, बस चलो। फिर क्लच दबा दो। हाँ, दबा के रखना है और अब लेफ्ट में कर लीजिए, क्लच नहीं छोड़ना है अभी। नहीं छोड़ा। हाँ ठीक है, वेरी गुड, चलिए। जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। अब राइट काट दीजिए पूरी गाड़ी, क्लच एंड ब्रेक। हाँ ज़्यादा आगे आगे ना, फिर बैक करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा। अब पूरी गाड़ी लेफ्ट काट लीजिए। आपने वहाँ पे ब्रेक लगाना चाहिए था, जैसे ही गाड़ी ऊपर उठी है नीचे आई है ना ब्रेकर से, तो वैसे क्लच एंड ब्रेक कर देना चाहिए। रिवर्स लेना पड़ेगा। अब रिवर्स गियर लगानी पड़ेगी हमको। पूरी गाड़ी लेफ्ट काट लीजिए आप, स्टीयरिंग लेफ्ट है। हाँ वेरी गुड। और अब रिवर्स गियर। हाँ वेरी गुड, रिवर्स गियर भी सही फिर हम है। कैसे ये वाला हाथ इधर रखिए, अच्छा, बस। हाँ। अभी दोनों मिरर्स में देखना है आपको, ठीक है, बेस्ट। अभी ये वाला मिरर देखना सही है। पीछे गैप भी है, पता लग रहा है इस वाले मिरर से, और इस साइड में भी कुछ नहीं है अभी, और हल्का सा ही आपको पीछे आना है, तो हो गया बात, बढ़िया। आ जाओ, थोड़ा सा ही पीछे आना है आपको। हाँ, क्लच एंड ब्रेक, ब्रेक लगाओ, वेरी गुड। पूरी गाड़ी राइट काट दीजिए और राइट काटिए, बस। लगाइए फर्स्ट गियर, यस। चलिए हल्का सा ऐसे ऊपर, बस ठीक है। हाँ, अब सीधा कर दीजिए, चलिए। क्लच दबाइए, फिर राइट में रखिए गाड़ी, यस। फिर सीधा कर दीजिए, क्लच दबा के रखिए। हाँ बस, यही पे बार बार कभी ना मिसमैच हो जाएगा ये चीज़। स्टेयरिंग करते वक्त क्लच छोड़ देंगे, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लच हमेशा दबा रहे। चलिए थोड़ा सा आगे। अब देखो सीधा, कभी भी आपको जजमेंट करनी हो तो पहले क्या करना है आपको, पहले मन में इमेजिन करना होता है आपको कि अगर मेरी गाड़ी जिस पोजीशन में मेरी गाड़ी खड़ी है, अगर मैं यहाँ से सीधा सीधा ही चलाता रह गया तो मेरी गाड़ी किधर जाके टकरा सकती है। आगे बोतलें पड़ी है, यहाँ पे टकरा सकती है, तो बस क्लच दबा दोगे यहीं पर ही आप, और फिर क्या करोगे, स्टीयरिंग थोड़ा सा लेफ्ट ले लोगे, और उसके बाद फिर आपको जजमेंट करना है कि आपकी गाड़ी आप कितना कैसे आ पा रहे हो, लेफ्ट आ पा रहे हो या नहीं आ पा रहे हो। आप क्लच को हल्का छोड़िए, फिर दबा दीजिए। ज़्यादा देर तक क्लच ऊपर छोड़ के रखेंगे तो गाड़ी भाग जाएगी, फिर राइट अप नहीं हो पाएगा। और लेफ्ट करिए, हाँ ठीक है। हल्का सा लेफ्ट काट दिया, ठीक है। आप हाँ उधर देखते रहना और अपने ये वाले कोने पे देखते रहना, बड़े ध्यान से देखते रहिए वाले कोने पे। हाँ, फिर आगे देखते रहिए गाड़ी पे, और फिर क्लच दबा दीजिए, ठीक है। अब ये टेम्पो से हमको लेफ्ट लेना है, तो इसका कोना देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और अपनी गाड़ी का राइट हैंड साइड वाला कोना। चलिए, और धीरे धीरे बढ़ाइए, यहीं पर रखना क्लच को होल्ड करके, फिर क्लच दबा दीजिए, ठीक है। अब राइट काटिए गाड़ी, बस इतना ही, चलो। फिर क्लच दबाओ, चलिए। आप सीधा कर दो पहले गाड़ी, क्लच दबा के। अब लेफ्ट काट दो, सीधा ये लेफ्ट है ना? हाँ अभी लेफ्ट है, हल्का से लेफ्ट हो रखा है, लेकिन फिर क्लच दबाइए, ठीक है, सही है।
हल्का हल्का धीरे धीरे लेफ्ट लेफ्ट होते होते फिर क्लच दबा दिया, फिर सीधा कर दिया स्टीयरिंग, बस फिर चलिए। फिर क्लच दबाइए, हाँ ऐसे ही सीधा रखिए स्टीयरिंग, ठीक है, आराम आराम से चलिए। क्लच एंड ब्रेक। अब आप ना क्लच नहीं दबा पा रहे हो, जैसे ही ब्रेकर पे गाड़ी आई क्लच दबा देना चाहिए। चलो सीधा गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाए वहाँ पे, चलो इंजन बंद हो जाए ताकि स्पीड ना आए। क्लच दबाइए, क्लच एंड ब्रेक।